75 लड़कियां, एक ढोंगी बाबा और करोड़ों रुपए का काला बिजनेस। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा हमारे देश में काफी फेमस है, लेकिन जब पढ़ाने वाला गुरु ही बेटियों पर बुरी नजर रखने लगी, जब पढ़ाने वाला गुरु ही बेटियों की इज्जत लूटने लगी, तो आखिर कैसे बचेंगी बेटियां? वो गुरु जो कपड़ों से तो संत लगता था, लेकिन अंदर से किसी राक्षस से कम नहीं था। वो गुरु जो मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, आधी आधी रात को उन्हें अपने कमरे में बुलाता था। वो गुरु जो धर्म का लिबास तो पहनता था, लेकिन इंसानियत की सभी हदें लांघ चुका था। दिल्ली के एक टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में 75 लड़कियां आई तो थी डिग्री करने, अपना फ्यूचर बनाने, लेकिन इस इंस्टीट्यूट की दीवारों के पीछे इन बच्चियों के साथ जो हो रहा था उसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। अगर आपकी भी बहन बेटियां या कोई दोस्त घर से दूर कॉलेज में पढ़ाई करती है, हॉस्टल में रहती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा उनके साथ हो सकता है। 5 अगस्त 2025 दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में करीब 17 लड़कियों ने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई। ये सभी लड़कियां दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की स्टूडेंट थीं। इन लड़कियों ने अपने ही कॉलेज के डायरेक्टर और धार्मिक गुरु स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट, मॉलेस्टेशन और फिजिकल अब्यूज जैसे कई संगीन आरोप लगाए। इन लड़कियों ने पुलिस को बताया कि ये बाबा उन्हें रात को करीब 11-12 बजे अश्लील मैसेज करता था। इन लड़कियों ने पुलिस को कई चैट्स भी दिखाई, जिनमें बाबा उनसे कह रहा था कि आई लव यू बेबी, कम टू माई रूम, आई विल टेक यू अब्रॉड। इन स्टूडेंट्स ने यह भी बताया कि जब कोई लड़की इन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती थी, तो बाबा उन्हें फेल कर देने और अटेंडेंस ना लगाने की धमकी भी देता था। इन लड़कियों ने बताया कि इस बाबा ने लड़कियों के हॉस्टल में बाथरूम के पास हिडन कैमरा लगा रखे थे। इन कैमरों का एक्सेस बाबा के फोन पर होता था और वो हर टाइम लड़कियों को मॉनिटर करता रहता था। जब लड़कियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो सिक्योरिटी के नाम पर उनके सवालों को टाल दिया गया। ये बाबा इन लड़कियों को देर रात को अपने कमरे में बुलाता था, उन्हें गलत टच करता था, उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में पूछता था। कई बार ये इन लड़कियों को रिलीजियस ट्रिप्स के बहाने अपनी लग्जरी गाड़ियों में हरिद्वार ले जाता और उन्हें पूरे रास्ते हरास करता था। और तो और इस सब में इस ढोंगी बाबा के साथ कॉलेज के स्टाफ के कई लोग भी मिले हुए थे। इन लड़कियों ने बताया कि कॉलेज के कुछ फैकल्टी मेंबर्स उन पर प्रेशर डालते थे कि वो बाबा की कंप्लेंट ना करें। अगर अथॉरिटीज इस बारे में कुछ पूछें तो झूठ बोल दें। यहाँ तक कि एक वार्डन ने 2 स्टूडेंट्स को बाबा से मिलने के लिए ब्रेन वॉश भी किया था। ये मामला पुलिस के लिए काफी चौंकाने वाला था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिसे लोग डॉक्टर पार्थसारथी या चिन्मयानंद सरस्वती के नाम से भी जानते थे, एक धार्मिक गुरु था। ये बाबा खुद को 28 किताबों का राइटर भी बताता था। शहर में इस बाबा का अच्छा खासा नाम था, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। ऐसे में इन स्टूडेंट्स का एक ऐसे शख्स पर आरोप लगाना काफी बड़े सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस ने इस बाबा के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि 2016 में भी इसी कॉलेज की एक लड़की ने बाबा के खिलाफ मॉलेस्टेशन की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन 2016 में दर्ज हुई इस कंप्लेंट पर कोई खास एक्शन नहीं हुआ था। बाबा अरेस्ट तो हुआ था, मगर उसे तुरंत ही बेल मिल गई थी। लेकिन इस बार पुलिस ने सख्त रुख आजमाया। लड़कियों की कंप्लेंट के बाद पुलिस ने इस केस में एक स्पेशल टीम बनाई। पुलिस ने कॉलेज के हॉस्टल और ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज बरामद किए। व्हाट्सएप चैट्स और लड़कियों से मिले स्क्रीनशॉट तो पुलिस के पास पहले से ही थे। इसके अलावा पुलिस ने अब गवाह के तौर पर कॉलेज की 15 और लड़कियों के बयान रिकॉर्ड किए। इन सभी लड़कियों ने भी पुलिस के सामने बाबा का काला सच बताया। पुलिस जांच में बाबा की फेक आइडेंटिटी का भी पता चला। दरअसल पुलिस को बाबा के 3 से ज्यादा बैंक अकाउंट,
कई मोबाइल, फर्जी पासपोर्ट और महंगी महंगी गाड़ियां मिली। इन गाड़ियों पर यूएन और ब्रिक्स की फर्जी नंबर प्लेट्स लगी हुई थी। इसके अलावा पुलिस को ठग बाबा के बैंक अकाउंट से लाखों के ट्रांजैक्शंस की जानकारी भी मिली। पुलिस ने जांच के दौरान बाबा की करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति भी फ्रीज कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी सबको तंग कर रहा था। आखिर ये बाबा है कहां? आखिर पुलिस इसे क्यों नहीं ढूंढ पा रही? दरअसल बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही बाबा ने अपनी लोकेशन तेजी से बदलनी शुरू कर दी। लगभग 2 महीने तक वो कभी दिल्ली, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कभी राजस्थान तो कभी यूपी भागता रहा। इस दौरान उसने करीब 15 होटल बदले। इन होटल में वो हर बार नए नाम से चेक इन करता था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी उसको पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाबा की लोकेशन ट्रेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगाया गया। होटलों के सीसीटीवी खंगाले गए और उसके करीबी लोगों से पूछताछ की गई। उसके बैंक ट्रांजैक्शनों पर नजर रखी गई और सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया गया ताकि वो देश छोड़कर ना भाग सके। इसी दौरान 27 सितंबर की शाम करीब 4 बजे पुलिस को एक खुफिया इनपुट मिला कि ये ढोंगी बाबा आगरा के ताजगंज में होटल फर्स्ट में रुका हुआ है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने अगले दिन तड़के सुबह 3:30 बजे सादे कपड़ों में इस होटल में रेड डाली और कमरा नंबर 101 से इस ढोंगी बाबा को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल ये बाबा पुलिस कस्टडी में है, जहां पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर इस दौरान किस किस ने उसकी मदद की थी, कितनी लड़कियों को उसने ब्लैकमेल किया और उसका असली नेटवर्क आखिर कहां तक फैला हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही ऐसी और ट्रू क्राइम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।